नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज हम लेकर आते हैं आपकी समस्या के समाधान। इस हफ्ते कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने भाग्यांक के बारे में बात की। भाग्यांक वो जिससे आप किसी भी व्यक्ति के गुणों के बारे में पता कर सकते हैं। आज इसी को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से कि आपका भाग्यांक क्या कहता है आपके बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, भाग्यांक जो होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 23 अक्टूबर सन 1967 का है, 23 अक्टूबर 1967, तो उसकी जन्म तिथि तो हो गई 23 मतलब 2 + 3 = 5, 5 को उठा के एक जगह रख दिया। अब जो महीना है वो है अक्टूबर का। तो अक्टूबर का जो जोड़ हुआ, 10 नंबर का जोड़ हुआ, 1 + 0 = 1, तो 1 को भी उठा के साइड में रख दिया, 5 एक तरफ और 1 को भी उसके साथ में रख दिया। अब अगला है जन्म वर्ष, वो है 1960 सपोज, तो 1 + 9 + 6 + 0, 1960 है तो 1 + 9 + 6 + 0, ये = हुआ 16। 16 को फिर जोड़ा, 1 + 6 = 7। तो जन्म तिथि का टोटल था 5, महीने का टोटल था 1 और वर्ष का टोटल था 7। तो 5 + 1 + 7 को फिर जोड़ा तो वो हुआ टोटल 13 नंबर। 13 नंबर को फिर जोड़ा, 1 + 3 किया तो वो हुआ 4। तो इस प्रकार से जो जन्म तिथि मैंने बताई उसका जो भाग्यांक है वो 4 नंबर है। तो आज हम बात कर रहे हैं भाग्यांक 4, 5 और 6 के बारे में। तो भाग्यांक 4 अंक जिनका होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर माना जाता है। 4 अंक वालों में एक व्यवहार कुशलता देखी जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो विचारों में बहुत ज़्यादा नवीनता लिए हुए होते हैं, लगन के, धुन के पक्के माने जाते हैं और किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपने अथक परिश्रम से, अपने हार्ड वर्क से ये लोग सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तर्क वितर्क का बहुत ज़्यादा कौशल होता है जिनका 4 नंबर होता है, इसलिए वाद विवाद में ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं और दूसरों पे वाद विवाद में अपना इंप्रेशन भी स्थापित कर लेते हैं, अधिकार जमा लेते हैं। तो भाग्यांक 4 वालों को क्रोध जो है वो बहुत जल्दी आता है, एग्रेसिवनेस इनके करेक्टर में होती है, लेकिन उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। दूध के उफान जैसे हैं, फटाफट उफने और सेकंड में ही वापस। उनकी इस नेचर के कारण शत्रुओं की तादाद, गुप्त शत्रुओं की तादाद ज़्यादा रहती है। भाग्यांक 4 वाले लोगों के कामों का उनको करने का एक तरीका होता है। स्लोली ये लोग काम करते हैं, उसके बाद दृढ़ निश्चय के साथ में उस काम को आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन ये जो कार्यशैली है और लगन कभी कभी गलत दिशा की भी ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण इन लोगों को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो जिनका 4 नंबर भाग्यांक है, मेरी उनको सलाह है कि राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स करें। सक्सेस मिलेगी बट पुट योर एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। भाग्यांक 4 वाले जो हमारे दर्शक हैं वो निर्माण के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, शिल्प कौशल, बिल्डिंग के लाइन में, इस तरह के टेक्निकल जो काम होते हैं, आर्किटेक्ट, इस तरह के क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। भाग्यांक 4 वालों का जो झुकाव होता है वो तकनीकी की तरफ होता है, लेखन की तरफ भी हो सकता है, कला संगीत में इनकी संभावना बनी रहती। कई मैंने ऐसे डॉक्टर्स को देखा है, सक्सेस डॉक्टर्स को देखा है, कुशल चिकित्सकों, सर्जनों को देखा है जिनका भाग्यांक जो है वो 4 नंबर। अक्सर मैं इस बारे में
एनालिसिस करता रहता हूँ कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका क्या है, और तो वो कहीं ना कहीं नंबर से उनका मैचिंग बहुत हद तक सही बैठती है। तो 4 नंबर वाले जो हैं वो सर्जरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। योजना, संगठन, इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, प्लानिंग से रिलेटेड, उनमें बहुत ज़्यादा इनको सफलता प्राप्त होती है। भाग्यांक 4 वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके जीवन में कोई भी घटना अकस्मात घटती है, सडन, क्योंकि भाग्यांक 4 जो है वो राहु से प्रभावित है। राहु मतलब भैरू जी महाराज, पल में तोला पल में माशा, सफलता भी दिलावे तो असफलता भी कर दे। इस कारण जीवन में उथल पुथल जो है वो कभी कभी मच सकती है। ऐसे लोग स्वयं को अनेक कार्यों में उलझाए रखते हैं, कितने भी ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाए, परंतु अपनी उपलब्धियों से शांत नहीं होते। भूख है इनमें, सक्सेस की भूख रहती है। कई हमारे मित्र हैं ऐसे, पंडित जी क्या किया? अरे सब कुछ तो कर लिया यार, अब और क्या बाकी? बोले पंडित जी क्या किया? तो ये भूख और ये सब में होनी चाहिए। आगे बढ़ना है, मनुष्य जीवन उतना अपने पास में सहेज के रखो कि आप और आपके परिवार को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, और जो एक्स्ट्रा है वो उनकी मदद करने का प्रयास करो, जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है। कम से कम ये संकल्प लें कि हमें एक बच्चे की पढ़ाई करवानी है, कम से कम एक संकल्प ये लें कि हमें किसी गरीब कन्या का कन्यादान करना है, एक संकल्प ये लें कि महीने में एक दिन जाके हमें उन बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करनी है जो कि अपने परिवार के द्वारा भुलाए बिसराए गए हैं, अनाथ आश्रम में पड़े हैं, ओल्ड एज होम में पड़े हैं। तो ये आप मनुष्य जीवन में जीवन ही इसीलिए मिला है कि आप ये कर्म करें। आप करें तो आपकी इच्छा, और नहीं करें तो भुगतने के लिए तैयार रहिए आगे। तो भाग्यांक 4 के कुछ नेगेटिव पक्ष भी हैं। कौन कौन से? ऐसे भाग्यांक 4 जिनका होता है उनको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। डोंट क्रिटिसाइज। दूसरों की निंदा करने की बजाय उसके गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। अवगुण तो सब में होते हैं, आप में भी हैं, मेरे में भी हैं, सब में अवगुण होते हैं, पर हम में कुछ गुण भी तो होंगे। उन गुणों को अपने को लेना है, अवगुणों को नहीं लेना है। दूसरों की दृष्टि में इनका मान सम्मान बढ़ने लगेगा यदि वो आप दूसरों की गुणों को तारीफ करने लगेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपके महत्व को भी लोग समझ सकेंगे। भाग्यांक 4 जिनका होता है उनको धन का संचय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों में खर्च करने की प्रवृत्ति भी खूब होती है और चाहत भी खूब होती है। धन मेहनत से भी खूब कमाते हैं, अतः बचत करना भी सीखिए, अन्यथा कष्टकारी साबित हो सकता है। अनजान लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यात्रा के दौरान कभी भी किसी पर विश्वास न करें, अन्यथा हानि या समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक बार हम बस से आ रहे थे तो ये जहर खुरानी की घटना हमने देखी, और उसका एक ऐसी बातचीत, हमारे साथ कोई बैठता है तो जनरली डिस्कस करने लग जाता है। तो आगे जाके हम तो बीच में उतर गए, आगे गए, और बाद में पता पड़ा कि वो जहर खुरानी का शिकार हो गया। तो वो उसकी कैलकुलेशन जब फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार उसका ये चक्कर था। तो कहने का मतलब ये 4 नंबर जिनका होता है, ऐसे लोगों को यात्राओं में किसी का लिया दिया खाना नहीं चाहिए। पंडित जी, तो आपने भाग्यांक 4 के लोगों के बारे में बताया हमें, अब हम भाग्यांक 5 के लोगों के बारे में भी जानना चाहेंगे हम आपसे। भाग्यांक 5 के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाग्यांक में जन्म तिथि, जन्म माह और जन्म वर्ष का योग करना होता है, और जो योग प्राप्त होता है वो ही आपका भाग्यांक है। सपोज किसी पर्सन का जो जन्म है वो 4 अप्रैल 1959 को हुआ है, तो उसका भाग्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? फार्मूला जो मैंने आपको बताया, जन्म तारीख प्लस जन्म माह प्लस जन्म का साल इक्वल टू भाग्यांक। बड़ा सरल फार्मूला है, आप बैठे बैठे अपना भाग्यांक निकाल सकते हैं। तो 4 + 4 + 1 + 9 + 5 + 9, टोटल इसका हमने जोड़ा तो ये हुआ 32 को पुनः जोड़ा 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। ध्यान रखिए 9 से ऊपर कोई नहीं होता है, तो 1 से 9 तक में जितना आ जाए, 10 आ गया तो फिर जोड़ दीजिए 1 + 0, 11 आ गया तो 1 + 1। टोटल जो भाग्यांक होते हैं 1 से 9 तक होते हैं। तो इस प्रकार इस व्यक्ति का जो भाग्यांक है वो 5 है। तो जिन हमारे दर्शकों का भाग्यांक 5 है
उनके स्वभाव के और गुण के बारे में जान लेते हैं। ऐसे जो दर्शक होते हैं मुक्त आत्मा वाले होते हैं, बदलाव से प्रेम है, रोमांच उत्तेजना इन्हें पसंद होती है, स्वतंत्र रहना इन्हें पसंद होता है, किसी प्रकार का बंधन ये पसंद नहीं करते हैं। एक पंछी की भांति स्वतंत्र रूप से अपने पंखों को फैलाकर स्वच्छंद आकाश में उड़ने की चाह रखते हैं। यह इनके अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है, किंतु ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी स्वतंत्रता को ठीक से उपयोग करें और अपनी विभिन्न प्रतिभा जो है उनके अंदर उनको विकसित कर सके। भाग्यांक 5 वाले व्यक्ति सरल, सेवाभावी और स्वामी भक्त माने जाते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, अनेक प्रकार के कार्यों को करना बहुत पसंद आता है। भाग्यांक 5 वाले व्यक्ति जल्द ही व्याकुल भी हो जाते हैं और अधीर भी हो जाते हैं और किसी भी काम में अधिक समय तक लगे रहना इनको पसंद नहीं आता है और अपने इसी स्वभाव के कारण अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में ये बहुत ज़्यादा चेंजेस करते रहते हैं। इनके जीवन में भी यही बदलाव हम देख सकते हैं। भाग्यांक 5 वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको दूसरों को प्रसन्न करने की चाह हमेशा रहती और उनके स्वभाव के कारण कई बार लोग उन्हें चाटुकार समझ लेते हैं, पॉलिश करने वाला, परंतु ऐसा है नहीं, उनकी नेचर में है। यह लोग अत्यंत उदार प्रवृत्ति के होते हैं, परोपकारी होते हैं, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों की मदद करना, अपने साथियों की मदद करने का हमेशा प्रयास करते हैं। भाग्यांक 5 वालों में एक कमी है, वो कमी ये है कि किसी भी कार्य को बहुत उत्साह के साथ आरंभ करते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक अपने उस उत्साह को बरकरार नहीं रख पाते हैं और उस कार्य को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। भाग्यांक 5 वाले पल में माशा और पल में तोला, ये कहावत उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। अतः इनके स्वभाव के बारे में किसी भी तरह की कोई निश्चित धारणा कर पाना या बना पाना संभव नहीं होता है। भाग्यांक 5 वाले व्यक्ति यदि किसी से प्रसन्न होते हैं तो उस पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं और जिससे रुष्ट हो जाए तो उसका सब कुछ नष्ट करने की चाह रखते हैं। कितना खतरनाक करैक्टर हो जाता है। अच्छे तो बहुत अच्छे और बुरे हुए तो उनसे कोई बुरा नहीं, भैया बच के रहना 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले से। तो भाग्यांक 5 वाले व्यक्ति प्रत्येक कार्य को बड़े स्तर पर करने की चाह रखते हैं। इनमें महत्वाकांक्षा भी बहुत होती है और इनकी योजनाएं विशाल और व्यापक स्तर की होती है। आइए बात करते हैं भाग्यांक 5 के लिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। हमारे जिन दर्शक जिनका भाग्यांक लकी नंबर 5 है उनमें कुछ कमियां देखी जा सकती है जिनके कारण उनको नुकसान हो सकता है, तो कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे हमारे दर्शक जिनका 5 नंबर है अपने विचारों और कार्यों में जल्द परिवर्तन के इच्छुक होते हैं। किसी भी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी भी कार्य में अधिक समय तक टिक नहीं पाते, तो आपका ये जो करैक्टर है फ्लक्चुएशन वाला, उसको कंट्रोल करिए। काम शुरू किया और अधूरा छोड़ दिया तो न तो काम पूर्ण हुआ आपका और आपका समय और खराब हो गया। तो जो भी काम हाथ में ले उसको पूरा करके ही छोड़ें। 5 अंक वालों में एक और नेगेटिविटी देखी गई है, नशे का शिकार हो जाते हैं किसी भी तरह का, गलत संगत में पढ़ने के इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करिए कि गलत संगत में नहीं पढ़ना। जुआ, सट्टा, लॉटरी, नशा इत्यादि इन सब चीज़ों से आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अपना जो संबंध है वो समाज के उच्च लोगों से बनाए रखने का प्रयास करनी चाहिए। आप में इतनी अच्छी बुद्धि है, योग्य बुद्धि आप में होती है, उस बुद्धि को भी उचित कार्यों में लगाने का प्रयास करें जो फ्यूचर में आपके लिए लाभकारी साबित होगा। भाग्यांक 5 वाले अनेक विषयों की जानकारी रखते हैं और अपने मत को दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं करते, जो उचित है भी नहीं। ऐसे लोग शत्रु भी बन जाते हैं। अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मानसिक बीमारी के शिकार हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।